उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी रंगों में एक नया रंग सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है नीला रंग। और सियासत में जब रंग बदलता है तो उसके पीछे कोई फैशन नहीं होता, पूरा गणित होता है, पूरा वोट बैंक होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक नई जंग छिड़ चुकी है और इस जंग का केंद्र है एक नया ऐलान। गोरखपुर में 6 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि प्रदेश भर में जहां भी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं वहां उनके ऊपर छतरी लगाई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस स्थान का सौंदर्यीकरण होगा, बाउंड्री वॉल बनेगी और पूरे परिसर को नया रूप दिया जाएगा। अब सुनने में ये फैसला साधारण लग सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी साधारण नहीं होता और खासकर जब बात अंबेडकर जैसे प्रतीक की हो तो हर कदम के पीछे संदेश छिपा होता है। दिलचस्प बात यह है कि घोषणा के ठीक 24 घंटे के भीतर ही यूपी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। इतनी तेजी, इतनी तत्परता, जैसे सिर्फ योजना नहीं बल्कि चुनावी टाइमिंग का हिस्सा हो। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सरकार प्रदेश में बाबा साहेब की प्रतिमाओं के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का काम अपने हाथ में लेगी और उसी के साथ एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या फिर इसके पीछे सियासी रणनीति है, क्योंकि तारीखों का खेल यहाँ बहुत अहम हो जाता है। 6 अप्रैल बीजेपी की स्थापना की वर्षगांठ होती है और ठीक उसके बाद 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अंबेडकर जयंती, और इसी बीच योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा ऐलान यानी प्रतीकों के बीच एक राजनीतिक पुल बनाने की कोशिश। और ये पुल सिर्फ अतीत से नहीं जुड़ता बल्कि आने वाले चुनावों की जमीन भी तैयार करता है। जहां 2027 की विधानसभा की तस्वीर धीरे धीरे अब आकार ले रही है, योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से संदेश दे दिया है कि दलित समाज और खासकर अंबेडकर प्रतीक अब उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में। लेकिन राजनीति में हर कदम का जवाब भी आता है। अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने पहले ही अंबेडकर जयंती को गांव-गांव तक मनाने की बात कही है और सिर्फ जयंती नहीं बल्कि संविधान पर चर्चा और मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने की रणनीति भी तैयार की। अखिलेश यादव का संदेश साफ है, अंबेडकर सिर्फ श्रद्धा के प्रतीक नहीं बल्कि अधिकार और संविधान की रक्षा के भी प्रतीक हैं। और वहीं राहुल गांधी की राजनीति भी लगातार संविधान और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ सत्ता है तो दूसरी तरफ विपक्ष और बीच में है बाबा साहेब अंबेडकर, जो हर दल के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं। पर इस पूरी कहानी में एक चेहरा बार बार गायब नजर आता है और वो है मायावती का। वही मायावती जिन्होंने दशकों तक अंबेडकर राजनीति को जमीन दी, उसे वोट बैंक में बदला और दलित राजनीति की सबसे मजबूत धुरी बनकर उभरी। और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दलितों के लिए जो सही दिशा मायावती ने दी, शायद आज तक उस दिशा में किसी और ने वो काम नहीं किया। लेकिन आज वही मायावती इस नई सियासी खींचतान में उतनी सक्रिय नहीं दिखती और यही खाली जगह अब दूसरे दल भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक किसी एक टुकड़े में नहीं बटा बल्कि कई हिस्सों में बट चुका है। करीब 21% दलित आबादी और 84 आरक्षित सीटें, यही वो गणित है जो हर चुनाव की दिशा को तय करता है। जाटा वोट लंबे समय तक बीएसपी का मजबूत आधार रहा, लेकिन हाल के चुनाव में इसमें दरारें दिखने लगी। कुछ वोट पहले बीजेपी की तरफ गए, फिर कुछ समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होते दिखे और यही वजह कि अब हर दल अंबेडकर प्रतीकों को अपने ढंग से साधने में जुटा है। बीजेपी छतरी और सौंदर्यीकरण के जरिए संरक्षण का संदेश दे रही है, समाजवादी पार्टी संविधान और अधिकारियों की बहस को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस सामाजिक न्याय के नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दलित चिंतकों का एक बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है कि क्या सिर्फ मूर्तियों पर छतरी लगाने से सम्मान पूरा हो जाता है या असली मुद्दा तोड़फोड़ और सुरक्षा का है। कई जगहों से रिपोर्ट आती हैं कि मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार सौंदर्यीकरण की योजनाएं घोषित कर रही है। तो ये सवाल स्वाभाविक है कि प्राथमिकता क्या है, और यहीं से राजनीति का असली टकराव शुरू होता है। प्रतीक बनाम वास्तविकता, वोट बैंक की इस लड़ाई में एक नया पैटर्न भी उभर रहा है। 2014 से 2022 तक दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाता दिखा, लेकिन 2024 के आसपास इसमें हल्का बदलाव नजर आया। कुछ वर्ग समाजवादी पार्टी की तरफ खिसकते दिखे और अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ता है तो 2027 की लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाएगी। वरिष्ठ पत्रकारों के विश्लेषण में भी ये बात सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में अब वोटों का स्थायी गठबंधन टूट रहा है और जातीय समीकरण लगातार बदल रहे हैं। कभी जो वोट एक तरफा था अब वो कई हिस्सों में बंट रहा है और इसी बंटवारे के बीच हर पार्टी अपना अपना दावा मजबूत करने में जुटी है।
बीजेपी कह रही है कि वो सम्मान दे रही है, सपा कह रही है कि वो संविधान बचा रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सब केवल चुनावी रणनीति है या फिर सच में सामाजिक न्याय की नई दिशा। और इसी सवाल के बीच जनता खड़ी है, जो हर बार देखती है कि चुनाव आते ही अंबेडकर हर किसी के अपने हो जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सबसे बड़ा सवाल फिर वही रह जाता है कि असली फायदा किसे मिला। और शायद यही वजह है, ये लड़ाई सिर्फ छतरी की नहीं, ये लड़ाई विचारधारा की भी है, वोट की भी है और भविष्य की सत्ता की भी है। बाकी आपकी राय क्या है? यह आबादी किधर जाती दिख रही है? आखिर दलितों का असली शुभचिंतक कौन साबित होगा? ये आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।